बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आई एम उमर फ़ारूक और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि राष्ट्र क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, कि कौन सी तदाबीर पर पैरा अमल होकर हम अपनी वीट की क्रॉप्स को राष्ट्र से बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र, जिसको आम ज़बान में कंगी या रत्ती कहते हैं, गंदम की बीमारी है जिसके हमले की सूरत में गंदम की पत्तियों पर पीले रंग के छोटे धब्बे मतवाजी कतारों में नजर आते हैं। तो ये जो राष्ट्र है ये गंदम की बीमारी है जो इसके पत्तों पर अटैक करती है और इसके अटैक की सूरत में पीले रंग के धब्बे उसके पत्तों पर नमूदार होते हैं। और राष्ट्र के शदीद हमले की सूरत में फसल की पैदावार 40 से 50% कम हो जाती है। यानी अगर राष्ट्र का अटैक बहुत ज़्यादा है तो राष्ट्र के अटैक अगर के होने की वजह से ये जो हमारी गंदम की पैदावार है 40 से 50% उसमें कमी आ जाती है। तो इसमें कमी क्यों आती है, ये जब अटैक करती है तो ये उसके प्लांट्स पर क्या करती है। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये इसका आंसर दिया गया है। ये जो रत्ती या ये जो कंघी है ये गंदम के पौधे की खुराक तैयार करने के अमल को मुतासर करती है जिसकी वजह से दाना कम, वजनी और औसत कम हो जाती है। क्योंकि ये जो राष्ट्र है ये इसके गंदम के ये पत्ते पर अटैक करता है, जिसके पत्ते पर अटैक होने की वजह से जब उसके पत्ते पर अटैक करेगा तो उसके क्लोरोफिल के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। जब क्लोरोफिल के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा तो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगा और ये जो प्लांट होगा ये खुराक तैयार नहीं कर सकेगा। और जब ये खुराक सही तरीके से तैयार नहीं कर सकेगा तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी इससे नहीं बन सकेंगे, जिसकी वजह से ये जो उसमें दाना होता है वो कम वजनी यानी छोटा हो जाता है और उसकी औसत कम हो जाती है। इसके बाद इसकी अलामात देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फसल पर राष्ट्र ने अटैक किया हुआ है। तो हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि गंदम की पत्तियों देखते हैं कि किस तरह ये इस पे अटैक करता है, तो इसकी कौन सी अलामत नमूदार होती हैं। तो चलिए ये फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गंदम की पत्तियों पर पीले रंग के छोटे धब्बे मतवासी कतारों में नजर आते हैं, यानी जिस क्रॉप पर इसने अटैक किया हुआ होगा उसके पत्तों पर ये सुर्ख रंग के ये पीले रंग के इसमें धब्बे नमूदार होंगे। और रात से मुतासरा पत्तों को हाथ लगाया जाए तो जंग नुमा पाउडर हाथ पर लग जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारे लूहे पर जंग उस पर अटैक करता है तो उसके ऊपर भी पाउडर की नुमा शक्ल हमारे अगर उस पर हाथ लगाएं तो वो चिपक जाती है। तो इसी तरह जब राष्ट्र ने किसी भी प्लांट्स के इसके पत्ते पर लीव्स पे अटैक किया होगा, बहुत ज़्यादा अटैक किया होगा, तो जब हम उस पे हाथ लगाते हैं तो उसमें पाउडर की तरह का जो जो मांस होगा वो हमारे वो हैंड्स पे चिपक जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हो गया सुर्ख झुर्रियाँ नजर आएंगी, जिस यानी प्लांट्स पर उसके लीव्स में इसने अटैक किया होगा राष्ट्र ने, तो उसके लीव्स में सुर्ख झुर्रियाँ होंगी। जैसे कि आप ये इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पे राष्ट्र ने अटैक किया हुआ है तो इसमें के पीले रंग की झुर्रियाँ पैदा हो गई हैं, स्पॉट्स पैदा हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, कि कौन सी तदाबीर पर अमल करके हम राष्ट्र जैसी बीमारी से अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। कंघी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली फसलें काश्त करें, यानी हमें ये जो काश्त ऐसी इसकी तरह हमें वीट को काश्त करना चाहिए, ऐसे सीड्स को काश्त करना चाहिए जो कि कुव्वत मुदाफ़त रखते हों, जिनमें फंगस रेजिस्टेंट हों। चूँकि यानी 2001 से ये जो 2001 में फंगस का अटैक हुआ था तो उसमें इसके बाद ये गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगाई थी कि तमाम ये जो सीड्स आने चाहिए वो फंगस रेजिस्टेंस होने चाहिए। 2010 के बाद फिर इसके अटैक बहुत कम हो गया था, तो इसके बाद कंपनियों ने इस पे अमल करना वो इतना ज़रूरी नहीं समझा था। तो 2011 के बाद इसके बाद 2011 के बाद इसके बाद फिर 2019 में इस पे अटैक इसका शुरू हो गया। 19 पे अटैक के बाद फिर इसने गवर्नमेंट ने इस पे सख्ती से पाबंदी लगाई कि ये फंगस रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए। तो हमें जो भी इसकी वैरायटी लगानी चाहिए फंगस रेजिस्टेंट होनी चाहिए। और अगरचा बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इसने अगर अटैक कर भी लिया तो इसके लिए फिर हमें इसके लिए ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। और ज़रूरी अद्वियात जिनके आखिर में नाजोल आता है, जैसा कि फेनोकोनाजोल, टेपोकोनाजोल वगैरह की स्प्रे करें। और जिनके नाजोल आता है वो अच्छी स्प्रेस होते हैं, फंगीसाइड्स होते हैं, तो उनकी हमें स्प्रे करनी चाहिए। और ये जो राष्ट्र है इसका जो होता है ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका जो दूसरा होस्ट बर्ली है उसको अगर तबाह कर दें तो भी ये इस पे गंदम पे अटैक
अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जब उसके इसका लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं हो सकेगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। और नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इस पर फंगस ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये जो होती है पत्तों को, ये जो प्लांट्स को होती है थोड़ा नरम कर देती है। इसके नरम होने की वजह से रस्ट इस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो नाइट्रोजन का इसमें नाइट्रोजन किस में होगी, अब यूरिया होगी। तो यूरिया का अगर यानी जब इसके क्रॉप्स में इसका सीजन होगा तो उसके वक्त इसको यूरिया के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि जब उसने सिट्टे निकाले हुए होंगे, जो पकने वाली होगी, तो उसमें अगर दाने बनने वाले हैं तो उस वक्त यूरिया का इस्तेमाल कम कर दें। अगर यूरिया उसमें इस्तेमाल करेंगे तो फसल नरम हो जाएगी और उसमें फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद मौसम सरमा की फसल को थोड़ा देर से काश्त करें। ये जो मौसम सरमा की फसलें हैं इसको थोड़ा अगर लेट काश्त करें, क्योंकि अगर ये जो इसने अगर हमारी वीट ने जनवरी या फरवरी में अगर इसने सिट्टा निकाला हुआ है और इसके बाद क्योंकि जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, अगर इसने सिट्टा निकाला हुआ है और उस पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो इसमें फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा लेट काश्त करनी चाहिए कि जब ये हमारी सर्दियों का बहुत ज़्यादा सर्दियों का सीज़न गुजर जाए तब ये सिट्टा निकाले। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा।